भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब दूसरी लिस्ट की बारी है जो सोमवार तक जारी होगी। इसी बात को लेकर के अब आज हम कैंट में जनता के बीच में है कि जो टिकट की बता रहे हैं कि भारी लोगों को आपकी जो है यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। तो क्या यहाँ की जनता का मत है, क्या कहती है जनता? बात करते हैं। क्या नाम आपका? योगेश गुप्ता। योगी जी, बात करें भारी प्रत्याशी को भाजपा लाने की तैयारी कर रही है, तो किस नजर से देखते हैं सर? राजेंद्र जी से बढ़िया क्या मिलेगा। राजेंद्र अग्रवाल जी चले आ रहे हैं, बढ़िया है, मजबूत प्रत्याशी हैं। बात करें मुकेश जी की जो भारी प्रत्याशी है, सांसद को भी अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और भी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं कि क्या भारी प्रत्याशी को क्या यहाँ की जनता स्वीकार करती है? नहीं, यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि पूर्व में भी देखा गया भारी प्रत्याशी जो भी आए हैं उन्होंने कोई मेरिट के लिए काम नहीं करा है। और जो सांसद हमारे हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने मेरिट के लिए बहुत कुछ कार्य करा है। मेट्रो के लिए उन्होंने संघर्ष करा, मेरठ दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस वे के लिए बहुत संघर्ष करा। और यदि भारी व्यक्ति को पार्टी लाती है तो हम जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी सोचना पड़ेगा। क्या कारण मान सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि दावेदारी कई लोगों की है, उसमें कई जो अपने वर्तमान विधायक हैं वो भी उसमें लाइन में लगे हुए हैं और भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरुण गोविल और पीयूष गोयल का नाम सामने आ रहा है। नहीं, यदि भारी व्यक्ति को लाएंगे तो यहाँ पे विरोध पूरा होगा और उसमें शायद पार्टी को सीट निकालने में भी दिक्कत हो। अंकित जी, बात करें भारी प्रत्याशी, तो क्या मत है आपका? मतलब कि किस नजरिए देखते हैं कि क्या भारी व्यक्ति यहाँ की मतलब सीट निकाल पाएगा? निश्चित रूप से मेरठ के विकास को नुकसान होगा भारी प्रत्याशी होने का, क्योंकि मेरठ को अभी विकास की बहुत आवश्यकता है और स्थानीय प्रत्याशी मेरठ की नब्ज को पहचान सकता है। भारी प्रत्याशी मेरठ में केवल और केवल मुंह दिखाई के काम आएगा और किसी कार्य वो नहीं आएगा। और मेरठ में निश्चित रूप से स्थानीय प्रत्याशी ही होना चाहिए। इससे भाजपा को भी लाभ होगा और मेरठ की जनता को भी लाभ होगा और मेरठ के विकास को नए पंख लगेंगे। बात करें कि भारी प्रत्याशी में जो कहते हैं कि जो पैराशूट से जो प्रत्याशी उतार रही है भाजपा, तैयारी कर रही है, तो किस नजरिए से देखते हैं सर? नहीं, फिलहाल तो पुराना ही प्रत्याशी जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी नया प्रत्याशी यहाँ पे आएगा वो केवल कुछ दिनों के लिए ही दिखाई देगा, उसके बाद में उसका कहीं अता पता नहीं रहने का। वो यहाँ से जीत के जाएगा, बम्बे जाके रहेगा, जैसा अरुण गोविल जी का नाम आ रहा है, उसके बाद में उनको हम कहाँ ढूंढेंगे। पहले ही बहुत दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ता है। यहाँ तो ये है कि अपने जो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं उन्हें फ़िलहाल हम यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं हमारे कहने से। वो जो बाहर का प्रत्याशी आएगा उसे हमें ढूंढने में और उन्हें बुलाने में, और अचानक कोई काम पड़ जाए तो वो हमारे कैंप पे एकदम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए राजेंद्र अग्रवाल जी से बढ़िया प्रत्याशी आज की तारीख में कोई नहीं रहने का। राजेंद्र अग्रवाल जी जिंदाबाद। सचिन जी, बात करें भारी प्रत्याशी की, क्योंकि कहते हैं कि उसे ढूंढेंगे कहाँ, जैसे अभी हमारे सही एक साथी ने कई व्यापारी ने कि, और बाहर जो है जो स्थानीय प्रत्याशी है उसे किसने देखा? मेरठ ही नहीं, सभी जगह स्थानीय प्रत्याशी होनी चाहिए, क्योंकि जनता की जो आवाज है वो स्थानीय प्रत्याशी ही समझ सकता है। और भारी प्रत्याशी को तो समझने में ही वक्त लग जाएगा, इतने 5 साल हो चुके होंगे। दावेदारी बहुत सारे जो स्थानीय नेता है भाजपा के, बहुत दावेदारी लाइन में लगे हुए हैं, तो ये कहना तो अभी खैर पार्टी का होगा निर्णय कि किसे मिलेगा, लेकिन निर्णय का पीयूष गोयल और अरुण गोविल का नाम सामने आ रहा है कि जो राम के नाम पर सत्ता में आई थी और राम को उतारने की तैयारी कर। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन भारी प्रत्याशी का विरोध होगा और शायद हो सकता है सीट निकालने में दिक्कत आ जाए। पहले भी जो अगर गठबंधन की बात करें, पहले भी केसी त्यागी यहाँ से लड़े थे जब पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को। तो क्या इस बार भी ऐसी होगा कि जो सीट निकालने में दिक्कत हो या भाजपा के लिए वो कठिन होगी? क्योंकि सुनने में यह है कि जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है वही इस टाइम विरोध में लगे कि अदर पार्टी का मतलब रुख करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन इतना उत्साह नहीं रहेगा जिस उत्साह से कैंट वासी वोट देते हैं, शायद वो उत्साह नहीं रहे। यहाँ के लोगों को साफ कहना है कि जो उत्साह हमारा जो भाजपा को देने में था वो उत्साह नहीं रहने का। और बात करें कि भाजपा विधायक की भी उन्होंने साफ कही है कि जनता के विरोध को देखते हुए जो स्थानीय
जो प्रत्याशी होगा उसे टिकट दिया जाए, भारी प्रत्याशी को जनता आखिर ढूंढेगा ही। अब वही जो पीड़ा है वो यहाँ के स्थानीय लोगों में देखी गई है। अब आने वाला वक्त बताया कि यहाँ जो टिकट है वो भारी व्यक्ति को दिया जाता है या स्थानीय निवासी को दिया जाता है। मेरठ से एनबीटी के लिए रामबाबू।